नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने देव के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत उनके संयोग श्रृंगार के विषय में पढ़ा था। आज हम श्रृंगार के ही एक अन्य भेद वियोग श्रृंगार के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्र में विरह की जो 4 प्रकार माने गए हैं वे हैं पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। रीतिकालीन काव्य में विरह के चित्रण को लेकर विद्वानों ने जितने भी आरोप लगाए हैं वे सभी देव पर लागू नहीं होते, क्योंकि देव ने अपने विरह चित्रण में ऊहा, अतिशयोक्ति और थोथी कल्पना का सहारा न लेकर पीड़ा की सच्ची अनुभूति को ही अभिव्यक्त किया है। विरह में पागलपन, उन्मत्तता, जड़ता आदि जितनी भी मानसिक अवस्थाएं होती है उन सब का कवि ने अत्यंत स्वाभाविक गंभीरता के साथ चित्रण किया है। प्रेम की अनन्यता का उदाहरण देखिए कि राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम रंग में इतनी रम गई है कि प्रिय के अन्यत्र चले जाने पर भी वह श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसा हुआ अनुभव करती है। उदाहरण देखिए, रावरो रूप रयो भरी नैननी के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी ही बात बखानो। ऊदो हा हरि सो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तन से बिछुरे तो कहाँ, मनते अनते जुबसो तब जानो। अर्थात तुम शरीर से भले ही दूर चले गए हो परंतु गोपी राधिका कहती है कि तन मन से तो मेरे मन में ही बसे हुए हो। इसी प्रकार उन्मत्तता की यह स्थिति भी देखिए, रिझी रेझी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, चौकी चौकी चक्की चक्की ओचकी उचकी देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मोही मोहन मई नई। इस उदाहरण में राधा और श्री कृष्ण दोनों प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि वो अपना अस्तित्व ज्ञान ही भुला बैठे हैं। प्रेम की ऐसी स्थिति का आना विरह में अत्यधिक स्वाभाविक है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में देव की वृत्ति खूब रमी है। उनका मानना है कि प्रेम की असली परीक्षा विरह में ही होती है। विरह की अग्नि में तपकर ही प्रेम सर्वथा निर्मल होता है। देव के विरह वर्णन में काव्य शास्त्रीय दशों दिशाओं का चित्रण मिलता है। उनके विरह वर्णन में गंभीरता तथा गरिमा भी देखने को मिलती है। उसमें बिहारी जैसी ऊहात्मक उछल कूद नहीं है। प्रस्तुत छंद को देखिए जिसमें नायिका की विरह दशा का कलात्मक चित्रण हुआ है। सांसन ही में समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गए ढरी, तेज गयो मुख ले अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिली बेई की आस के, आसहु पास आकाश रयो भरी, जातिन ते मुख फेरी हमें हरी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरी। इतना ही नहीं, विरह के निवेदन के अंतर्गत नायिका की दूतियाँ नायक तक विरह निवेदन पहुंचाने का माध्यम बनती है। इस कवित्व में देखिए जिसमें एक दूती नायक के सामने अपनी स्वामिनी का विरह निवेदन इस प्रकार करती है। बरूनी बघंबर से गूदरी पलक दो, कोए राते वसन भगोहे भेस राखिया, बूढ़ी जल में दिन जामिनी हूँ जागे भोएं, धूम सिर छाओ बिरह नाल बिलखिया, असुमा स्फटिक माल लाल डोरे सैली पेनी, बही अकेली तजी चेली संग सखियाँ, दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी रे, जोगनी है बैठी वियोगिनी की आँखियाँ। अर्थात इसमें दूती नायक के समक्ष कहती है कि एक प्रकार से किसी भी तरह से नायिका की स्थिति अत्यंत दयनीय है और आप आकर उन्हें दर्शन दीजिए। इसी प्रकार
एक और उदाहरण देखिए जिसमें वियोग श्रृंगार की दशा का यह उदाहरण देखिए। जहरी जहरी झिनी बूंदी है परती मानो, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली ने समाई मई ऐसो हो मगन में। चाहत उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी, उड़ी गई सो निगोड़ी। चाहत, फिर से देखिए बच्चों, जहरी जहरी झुनी बूंदी है परती मानी, गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कहो शाम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली ने समाई मई ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी वे जगन में। आँखी खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे है छाई बूंदे मेरे आंसू है दृकन में। अर्थात बेचारी गोपी श्री कृष्ण का स्मरण करते करते सो गई है। स्वप्न में उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही है। उसी समय श्री कृष्ण ने आकर उसे साथ साथ झूलने का निमंत्रण दिया। गोपी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, किंतु जो ही उसने उठने का प्रयास किया, नींद खुलते ही उसका सुख स्वप्न तिरोहित हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो न तो उसे कहीं बादल दिखाई दे और न ही श्री कृष्ण। हाँ, उनकी आंखों में श्री कृष्ण के वियोग के कारण आंसू जरूर भरे थे। इस कवित्व में कवि ने प्रिय के प्रति लगन, विरह जनित पीड़ा, स्वप्न, मिलन का आह्लाद आदि का वर्णन अत्यधिक कुशलता से किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने कल देव के संयोग श्रृंगार को पढ़ा था और आज वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। तो इस आधार पर महाकवि देव का श्रृंगार वर्णन जो है वो बड़ा ही उदात्त और सुरुचिपूर्ण रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने देव की श्रृंगारी कविता के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष बताए हैं जो सर्वथा उचित हैं। नंबर 1 तो कि देव की श्रृंगारिकता का धरातल छिछला और उथला न होकर बहुत गहरा था। दूसरा, उनकी श्रृंगारिकता अभिव्यक्ति में आवेश मिलता है जो अन्य रीतिकालीन कवियों में सरलता से प्राप्त नहीं। आचार्यत्व उसके भाव गांधीर्य में कहीं भी बाधक नहीं हुआ है। रचनाओं में श्रृंगार की गंभीर अनुभूतियों का प्रभाव मिलता है। रचनाएं एक विशेष प्रकार की तन्मयता और तल्लीनता से ओतप्रोत है जो भाव योग के अनुकूल ही है। और कवि के किंतु इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि देव मूलतः एक श्रृंगारी कवि रहे हैं और उनका श्रृंगार वर्णन जो है वह उछला या सतही नहीं है, उसमें सागर जैसी भावों की गंभीरता और मर्यादा है। इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर देव ने श्रृंगार का जो चित्रण किया है वह अत्यंत स्वाभाविक और अनुभूति परक भी बन गया है। धन्यवाद।